और लखनऊ में आईएसआई के 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए। एटीएस ने 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे संदिग्ध आतंकी, भारत में दहशत फैलाने की साजिश कर रहे थे। हत्थे चढ़ गए हैं लखनऊ में आईएसआई के 4 संदिग्ध आतंकी। लखनऊ में 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए। एटीएस ने 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे संदिग्ध आतंकी, भारत में दहशत फैलाने की साजिश कर रहे थे। तो देखिए, एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। इससे पहले भी कई दफा इस तरह की कार्रवाई हुई है और अभी एक और कामयाबी हासिल हुई है। भारत में दहशत फैलाने की साजिश करने वाले आईएसआई के आतंकी गिरफ्तार हुए। 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। एटीएस ने इन 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। ये देश में दहशत फैलाने की साजिश में जुटे हुए थे और इनके खिलाफ में कार्रवाई करते हुए इनको पकड़ लिया गया है, गिरफ्त में आ चुके हैं। एटीएस की यह बड़ी कार्रवाई है। नीलेश मेरे साथ जुड़ गए। नीलेश, आईएसआई के 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, डिटेल में इंफॉर्मेशन दीजिएगा। आपको बता दूं कि यूपी एटीएस ने लखनऊ से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की गई और आप एटीएस इन चारों को रिमांड पर लेगी और पूछताछ शुरू करेगी। अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि चारों लगातार जो है देश के अलग अलग हिस्सों की जो गूगल लोकेशन होती है वो पाकिस्तानी हैंडलरों को भेज रहे थे और साथ ही साथ संवेदनशील फोटो भी भेज रहे थे और कुछ जगहों पर इन्होंने छोटे और बड़े वाहनों में आगजनी की और उन आगजनी की तस्वीरों को भी पाकिस्तानी हैंडलरों से साझा किया। बदले में मोटी रकम भी वसूली गई। इस पूरे अगर हम गैंग को देखें तो साकिब इस गैंग का सरगना है और इसने ये पूरा गैंग बनाया था। और गैंग में अगर हम अन्य लोगों की बात करें तो विकास गहलावत उर्फ रौनक, लोकेश उर्फ बाबू उर्फ पपला, इन लोगों को भी शामिल किया गया था। इनके पास से 7 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, 24 पंपलेट बरामद हुए हैं, आधार कार्ड है और साथ ही साथ केमिकल से भरा हुआ कैन भी बरामद हुआ है। उसके अलावा अगर हम साकिब की बात करते हैं तो कुछ दिन पहले ही AK-47 राइफल के साथ इसकी फोटो वायरल हुई थी, जिसके बाद एटीएस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की थी। और इस पूरे गैंग की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई रेलवे स्टेशन इनके निशाने पर थे जहां पर ये धमाका करने की प्लानिंग कर रहे थे और 2 अप्रैल को बड़ा विस्फोट करने की जो इनकी साजिश थी उसको एटीएस ने नाकाम किया है। और बड़ी बात यह है कि ये लगातार पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में थे, जिसमें तमाम ऐसे संगठन हैं जो देश में प्रतिबंधित हैं, चाहे वो गजवाए हिंद हो या फिर कश्मीरी मुजाहिदीन हो या ISIS हो। इन तमाम लोगों के संपर्क में लगातार ये लोग थे और इनसे अब कड़ाई से पूछताछ होगी कि इस पूरे गैंग में और कौन कौन लोग थे। उसके अलावा अबरार को क्या जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि अबरार भी साकिब के गांव का रहने वाला है, जो उसको भी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। और साथ ही साथ अब किन किन जगहों की इन लोगों ने रेकी की थी और क्या क्या तस्वीरें, कहाँ कहाँ की लोकेशन पाकिस्तानी हैंडलरों को भेजी गई थी और कौन कौन से वाहनों में इन्होंने आग लगाई और कौन कौन सी ट्रेनें जो है इनके निशाने पर थी, इन तमाम पहलुओं पर एटीएस जांच करेगी। फिलहाल आज जो है एटीएस इनको NIA और एटीएस के स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी और पेश करने के साथ साथ रिमांड की अर्जी डालेगी और रिमांड मिलते ही इन चारों कट्टरपंथी विचारधाराओं से प्रेरित आतंकियों से पूछताछ होगी और पूछताछ में कई और खुलासे हो सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये साजिश यहाँ पर की जा रही थी और ये एक बड़ी कामयाबी है। नीलेश, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे